नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज लाभ और हानि से जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं उनमें से ये क्वेश्चन बैंक से 6 प्रश्न है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आप उस 6 प्रश्न का उत्तर सही से बता सकते हैं, वह भी हमसे पहले? आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं, प्रश्न देखेंगे, आप जरूर अंत तक देखें और उन 6 प्रश्न जो है आप उसे हमसे पहले आंसर बताइएगा कमेंट में। तो चलते हैं प्रश्न। सवाल नंबर 1 देखते हैं। अरविंद ने एक रेडियो 500 रुपये का खरीद कर 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेचा। ज्ञात कीजिए कि मोहन ने रेडियो को कितने में खरीदा। तो सवाल को समझ गए होंगे दोस्तों। कह रहा है कि अरविंद ने 500 रुपये में एक रेडियो खरीदा और उसने 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया, और श्याम ने 20% हानि पर मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, यह श्याम ने उस वस्तु को कितने में बेचा। देखिए, 500 रुपया में उसने खरीदा था और 20% लाभ कर रहा है, यानी कि 120 हो जाएगा, गुना 120 बटे 100। अब ये 00 और ये 00 कटा दीजिए, 12 पंचे 60 और ये 0 उतार दीजिए, 600। यानी कि श्याम ने 600 में वह वस्तु को खरीदा और उसे 20% हानि पर बेचा मोहन को। तो 20% हानि यानी कि 80 हो जाएगा। तो गुना 80 बटे 100 प्रतिशत का। अब देखिए, ये 00 और ये 00 कट गया। अब 48 और ये 0 उतार दीजिए, तो कितना हो गया? 480 रुपयों में उसने मोहन को बेचा, यानी कि मोहन ने 480 रुपयों में खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 2 नंबर सवाल। एक घड़ी को 450 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो सवाल को समझ गए होंगे दोस्तों। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 450 रुपये में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। अगर वह चाहता है कि हम 20% लाभ कमाएं तो वह घड़ी को कितने में बेचे। तो देखिए, इसे हम ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक क्या है? आप एक लकीर खींच दीजिए डायरेक्ट, ठीक, और यहां लिखेंगे हम क्या? SCP, यानी कि CP यानी कि क्रय मूल्य, और इधर क्या लिखेंगे? SP यानी कि विक्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब देखिए, जब कोई वस्तु हम खरीद कर बेचेंगे तो उस बीच में क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बीच में लिखेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य यानी कि SP, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 450, ठीक, और हानि कितना होता है? 10, यानी कि यहाँ 100 में एक 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा, 90 बटे 100, ठीक। अब देखिए, हमको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो इसको क्या करेंगे? उल्टा देंगे। तो ये उलट के कितना जाएगा? 450 गुना 100 ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 90। तो ये 0 और ये 0 कट गया और ये कटाइएगा, 9 पचे 45, यानी कि आपका आ गया 500। 500 यानी कि उसने 500 रुपया में खरीदा होगा, क्रय मूल्य था, तब ये तो उसको 10% हानि हुआ। 450 रुपये में बेचा 500 रुपये में खरीद के। तो देखिए, अब जो है कि इसी पर वह 20% लाभ कमाना चाहता है। तो आप डायरेक्ट लिखे यहाँ पे 500 गुना 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 120 बटे 100। अब इसे कटा दीजिए, ये 00 ये 00 कट गया, 12 पंचे 60 और ये 0 को उतार दीजिए, यानी कि वह 600 में वस्तु को बेचेगा तो उसने 20% का लाभ होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3। यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 500 3 नंबर सवाल। यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 रुपया तथा ऐसी
89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5,607 रुपया हो तो सौदे में रहेगा, लाभ होगा या हानि होगा। कह रहा है कि एक समान मूल्य वस्तु का, एक समान यानी कि जितना समान होगा उसका एक ही दाम होगा। और कितना वस्तु है? 73 वस्तु है, और उसका 73 वस्तु का दाम कितना है? 5,110 रुपया है। बोलता है इसी तरह यानी कि ऐसी ही 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है कि दिया हुआ है 5,607 रुपया। तो इस सौदे में क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वस्तु का क्या निकालेंगे? एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, क्या करेंगे? यहाँ 5,110 में जितना वस्तु है उतना से भाग दे देंगे। तो 73 वस्तु था, 73 वस्तु से भाग देंगे तो एक वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। तो इसे कटाएंगे तो ये जो है कि 7 बार में इसे कटाएंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखिए 7 21 21 करो 1 बाकी 2 7 7 49 2 51 पूरे कट गया ये। अब देखिए यहाँ पे आपका ये 0 रह जाएगा, यानी कि एक वस्तु का 70 रुपया उसको लगा खरीदने में। अब देखिए एक वस्तु का मूल्य निकल गया 70 रुपया। अब उसी तरह से 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है 5,607 रुपया, इसमें हम 89 से भाग देंगे तो एक वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। तो एक वस्तु का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? 5,607 रुपया। अब बटे 89 से इसमें भाग देंगे तो मेरा एक वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। तो आप इसे जब कटाइएगा तो ये आपका 63 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया 63। तो ये 63 रुपया निकल गया आपका विक्रय मूल्य, और ये जो निकल गया आपका 70 रुपया जो निकला है ये आपका क्रय मूल्य है। देखिए 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5,110 रुपया था और 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5,607 रुपया था। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। जब 70 रुपया में खरीद कर वो 73 रुपया में बेच रहा है तो 7 रुपया का हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 7 बटे वह क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 70। तो 70 यानी गुना 100। तो देखिए ये 00 ये 00 कट गया और ये 7 और ये 7 कट गया, तो बच गया कितना आपका? 10%। तो 10% क्या हुआ? इसको लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए चौथा नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है तो लाभ का प्रतिशत क्या है? तो सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है किसी वस्तु का उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे? हम तीर लगा देंगे, ये ट्रिक है। तो तीर लगाने के बाद इधर जो है और इधर हो गया एसपी यानी कि विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो बेचेंगे, जब खरीदने और बेचने के बीच में लाभ होगा या हानि होगा। तो यह कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य के 5/4 गुना। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 4/5 और सीपी हम उसे मान लेंगे 1, उसे मान लिए 1। अब देखिए अब इस 1 को 1/4 में जोड़ेंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, यानी कि यह 1/4 जो है कि लाभ है, इसलिए इसे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो जब इसी का हम प्रतिशत निकाल लेंगे तो 1/4 गुना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए तो 25 चौके 100। तो ये हो गया आपका 25%। तो 25% ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 5 नंबर सवाल है, किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 6% हानि से बेचा। अगर 80 रुपये अधिक में बेचने से 10% का लाभ होता है, उस घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे डबल प्रतिशत में रहे, यानी 2 बार, एक बार क्या हो रहा है? हानि हो रहा है और एक बार
कुछ पैसा अधिक लगाने पे उसे क्या होता है, लाभ होता है 10% का। तो इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हो रहा था माइनस में लिख देंगे 6%, क्योंकि ये हानि हो रहा था, और ये 10% जो है कि लाभ होता है 80 रुपया अधिक बेचने पर। तो देखिए तो प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका 10%। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी अधिक है तो हमेशा अंतर कर देंगे। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखिए इसका जो हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 94%, और ये हो जाएगा आपका 110%। तो इसको जब घटाइएगा तो कितना आएगा, इसमें 16% आएगा। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लगाइए, जब भी माइनस प्लस आएगा तो आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस होकर के आपका जुट ही जाता है। तो यहाँ आपका 16% आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ 16% बराबर दिया हुआ आपको 80, ठीक। तो हमें 100% बराबर निकालना है, 100% का मान निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं 16 पंचे 80, तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 500। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार से सवाल और लिए हैं, देखिए यहाँ पे आप इसे समझ गए होंगे बढ़िया से। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, अनुपमा ने 10% लाभ से एक वस्तु बेची, यदि वह उसे 20 रुपया अधिक पर बेचे तो उसे 15% का लाभ होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह सवाल भी सेम इसी तरह से है, इस प्रश्न को भी उसी तरह से बनाएंगे। याद रखिए जब भी अधिक में बेचे तो हमेशा अंतर कर देंगे। तो पहला क्या है इसमें दिया हुआ कि 10%, अब फिर क्या दिया है 15%, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 5%। तो हमें 5% बराबर कितना दिया है, 5% बराबर दे दिया है 20, और हमें निकालना है 100% बराबर। तो कितना यहाँ गुना है, ये गुना है 4, 5 चौके 20, 4, तो इसे भी हम 4 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 400। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ए सही है, 400 रुपया होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, और समझ गए होंगे जब भी 2 बार प्रतिशत में रहे तो उसे हमेशा आप क्या करिए, अंतर कर दीजिए। अगर प्लस माइनस में है तो आप उसे जोड़ दीजिए, और अगर दोनों प्लस प्लस में है तो आप उसे घटा दीजिए। ये चीज याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।